गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव, मैं रेखा बोल रही हूँ। गुरुदेव, कल शाम को आपने जो गायत्री मंत्र की विधि बताई थी वो करी मैंने, और करके मैं लेट गई। लेटने के बाद जैसे पौना घंटा हुआ था, घंटा बस इतना ही टाइम हुआ था मुझे, और मैंने देखा कि जैसे मेरा शरीर ऊपर की ओर उठा हुआ है, और पूरा का पूरा शरीर मुझे दिखाई दे रहा, ना उसमें कोई हलचल, ना कुछ भी नहीं, ना उसमें वजन जैसे, और मैं जैसे बोल भी रही हूँ ये तो ऊपर उठा हुआ है, इसमें कोई हलचल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और फिर एकदम से मेरी आँख खुल गई थी, और फिर सुबह भी जैसे मैंने वो विधि करी, उसके बाद जैसे मैं विधि करने के बाद जैसे ही मौन हुई, उसके बाद जैसे मैं अपने आप को ढूंढ रही थी। मैंने कहा मैं कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, और मैं बैठी हुई ऐसे की ऐसे दिखाई भी दे रहा मुझे, लेकिन मैं ढूंढ रही अपने आप को, मैं कहाँ हूँ यहाँ पे। और एकदम से मुझे बेचैनी सी हुई और आँख खुल गई। पता नहीं ये क्या हुआ। गुरुदेव, कृपया मुझे बताओ। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम आपको भी। जब हम मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र साधना का सीधा सा मतलब होता है मन से पार चले जाना। सीधा सा मतलब है मन के पार चले जाना, क्योंकि मंत्र जो है वो भी एक शब्द ही है, और उस शब्द का उपयोग करके हमें पार जाना है। अब जो घटित हो रहा है, पहली बार घटित हो रहा है। संन्यास लेने के बाद जब हमारे जीवन में हम साधना करते हैं तो बहुत तेजी से सब गति होने लगती है। अब जो घटित हो रहा है वो क्या घटित हो रहा है उसको अच्छे से समझ लो। जब तुमने गायत्री मंत्र चालू करा, ठीक है, तब शरीर भी था, मन भी था। फिर धीरे धीरे शरीर ऊपर उठ गया। ऊपर उठ जाने के बाद ये पता भी लगा, और शरीर बिल्कुल हल्का और बेजान। अब जिसको पता लगा वो तो शरीर से अलग था। यदि मैं तुम्हें देख रहा हूं तो मैं तुमसे अलग ही होऊंगा ना। यदि तुम और मैं एक हो जाए तो मैं तुम्हें देखूंगा कहां से। तुम मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हो, टीवी पे ये वीडियो देख रहे हो, तो जरूर तुम इसीलिए देख पा रहे हो कि तुम इससे दूर हो। यदि एक होते तो कैसे देख पाते। तुम्हें अपनी आंख को देखने के लिए भी शीशे की जरूरत है। आंख दुनिया देख सकती है, अपने को तो नहीं देख सकती ना। उसी तरीके से मन जब है, मन जब इस भौतिक शरीर से बाहर निकलेगा तब वो भौतिक शरीर को देख पाएगा। मंत्र क्या करता है? मंत्र पहले आपको भौतिक शरीर से अलग कर देता है, और फिर मंत्र क्या करता है? मंत्र फिर आपको मन से भी अलग कर देता है। कई बार ये थोड़ा सा समय लगता है और कई बार बहुत जल्दी से घट जाता है। समय उनको लगता है जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बहुत गुरुओं की बातें सोच ली हैं, सुन ली हैं, यूट्यूब पे बहुत सर्च कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। परमात्मा होने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जितना दुनिया भर का कूड़ा है वो अपने सर में इकट्ठा कर रहे हैं। उनके साथ बहुत टाइम लग जाता है, उनको जल्दी कुछ नहीं घटित होता, क्योंकि यही नहीं समझ आ रहा कि ज्ञान भीतर से पैदा होता है, बाहर से हम अपने अंदर ज्ञान को नहीं ला सकते। सदा याद रखना, ज्ञान भीतर से पैदा होता है, आध्यात्मिक ज्ञान भीतर से ही पैदा होगा। फिर जब आप मन के पार चले गए तो आपको ये लगेगा कि मैं कहां हूं, कौन हूं, क्या हूं, कहां गया मेरा शरीर। और जिस चीज से आपकी पहचान है, शरीर ही गुम हो जाए तो घबराहट तो होगी। पहली बार में तो ऐसी घबराहट होगी, ख्याल आएगा कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये हो क्या गया। नहीं, गायत्री मंत्र की शक्ति के कारण और तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम के कारण तुम पहले शरीर से अलग हुए, फिर तुम मन से भी अलग हुए, और वहां घबराने की जरूरत नहीं है। ना तो तुम शरीर हो और ना ही तुम मन हो, इसको ध्यान रखना। ना तुम शरीर हो ना तुम मन हो,
तुम इन दोनों के पार हो और उसी स्थिति में तुम पहुंच गए, तो ये बिल्कुल शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पहले दिन गायत्री साधना करी और पहले दिन ही ये हुआ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। साधना नहीं रोकना, साधना को कंटिन्यू रखना, उसे रोकना नहीं। बहुत शुभ घट रहा है। ये वीडियो देखकर बाकी साधक भी सोच सकते हैं चलो हम भी मंत्र साधना कर लें। मैं उन्हें ये बताना ज्यादा जरूरी समझता हूं कि ये रेखा की जो मेरी साधिका है, इन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद इन्होंने गायत्री मंत्र की साधना अभी शुरू करी। आप ऐसा नहीं करना कि किताब से पढ़ लिया मंत्र या यूट्यूब पर किसी ने बता दिया कि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है ना, चमत्कार हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। मंत्र सिर्फ आपको मन से पार ले जाने के लिए है, तो झूठी बातों में मत फंस जाना, कहीं धोखे में आकर अपना दिमाग नहीं खराब कर लेना। इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो लोग पागल होते हैं वो मंत्र साधना से पागल होते हैं। रात की नींद खत्म हो जाती, नींद नहीं आती, और वो सोचते हैं मंत्र सिद्ध हो गया है। रात भर उनके दिमाग में मंत्र चलता रहता है, वो सोचते हैं कि हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है, अजपा जाप चालू हो गया। बहुत सारी शक्तियां जाग जाती जिनका पता नहीं होता, और आदमी विक्षिप्त होकर पागल हो जाता है और मर जाता है। सामाजिक तौर पे तुम अगर पागल हो जाओ, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने चोट पहुंचा दी, किसी ने विश्वासघात करा, तुम पागल हो जाओ, तो भी उम्मीद है कि एक ना एक टाइम तुम ठीक हो जाओगे। मगर आध्यात्मिक तौर पे अगर तुम पागल हो गए तो कितने जन्म तुम लोगे उस पागलपन में, ये कोई फिक्स नहीं है, इसका कोई पक्का नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखना, जितनी भी ये साधनाएं हैं अकेले मत चल पड़ना, और यूट्यूब के सहारे तो बिल्कुल नहीं चलना। यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो बता रहे हैं कि बस 3 दिन में, एक व्यक्ति ने तो बताया 5 मिनट में बस थर्ड आई खुल जाएगी, और फिर उसने लिख दिया 4 लाख व्यूज। अगर थर्ड आई 5 मिनट में खुल जाएगी तो व्यू की क्या दिक्कत है तुम्हें, खुद ही थर्ड आई खोल लो अपनी। ठीक, तो ध्यान साधना में ध्यान से उतरो बहुत अच्छे से। बिना गुरु के ये मार्ग बड़ा कठिन और पागल करने वाला है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।